मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल को देखने जा रहे हैं तो इस चैनल के वीडियो को देखने से पहले तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, जो हम सुबह शाम वीडियो भेजते हैं, इसका नोटिफिकेशन आपके पास से पहुंचेगा और आप सब हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल होंगे। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है गलतियों की किताब है और गलतियों की किताब का 5 अध्याय का 25वां वचन है। इस वचन द्वारा मैं बात करूंगा, इस वचन द्वारा मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। यदि हमें पवित्र आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार जीवन बिताएं। आमीन। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हर एक माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए बड़ा करते हैं कि वे अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें, और हम माता पिता व पड़ोसी की सेवा करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और हम पड़ोसियों की सेवा करें तथा साथ ही परमेश्वर की भी सेवा करें। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने बच्चों को परिवार में रखा है। मेरे भाई बहनों, इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने बच्चों को परिवार में रखा। मेरे भाई और बहनों, बच्चों को इस कार्य को दिखाने के लिए, इस काम को दिखाने के लिए परमेश्वर ने माता पिता को बड़ी जिम्मेदारी दी है। मेरे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, इस मार्ग को दिखाने के लिए परमेश्वर ने माता पिता को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने तो याकूब में एक चुनौती ठहराई है। मेरे भाई बहन, उसने याकूब में एक चुनौती ठहराई है और इजराइल से एक व्यवस्था भी चलाया है। उसने इजराइल में एक व्यवस्था भी चलाया है। मेरे भाई और बहनों, जिसके विषय में उसने हमारे बुजुर्गों को आज्ञा दी है। मेरे भाई और बहनों, जिसके विषय में उसने बुजुर्गों को आज्ञा दी है कि तुम उन्हें अपने लड़के बच्चों को बताना। उसने यह हमें आज्ञा दी है कि तुम अपने लड़के बच्चों को यह बात को बताना कि अपने आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो लड़के बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, मेरे भाई और बहनों, जो लड़के बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे उन्हें जाने और अपने लड़के बच्चों से इस कार्य का बखान करें, इस काम का वर्णन करें। आमीन। मेरे भाई और बहनों, जिससे वे परमेश्वर का आश्रय रखते हैं और ईश्वर के बड़े कामों को भूल न जाएं। मेरे भाई और बहनों, जिस परमेश्वर पर आप आश्रय रखते हैं और ईश्वर के बड़े कामों को आप न भूल जाएं। मेरे भाई और बहनों, ईश्वर जो परमेश्वर है आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। मेरे भाई और बहनें, उसके अद्भुत कामों को और उसके अद्भुत चिन्हों को, उसके अद्भुत चमत्कारों को न भूल जाएं। मेरे भाई और परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। मेरे भाई और बहनों, परंतु उसकी आज्ञाओं का आप पालन करते रहें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, माता पिता को हर समय
बच्चों की आज्ञाओं को सिखाना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, माता पिता को अपने बच्चों को वह आज्ञाओं को सिखाना चाहिए, तो उनको अपने बाल बच्चों को सिखाना। मेरे भाई और बहनों, आप लोग भी अपने बाल बच्चों को सिखाना तथा अपने घरों में वृद्ध मार्ग पर चलते हैं। मेरे भाई और बहनों, अपने घरों में जो वृद्ध मार्ग पर चलते हैं और सोते समय उठते समय उनकी चर्चा किया करते हैं, उसकी चर्चा को किया करना। कहाँ पर? अपने बाल बच्चों में, अपने घरों में, अपने परिवार में, वृद्धों में, नौजवानों में। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, लेकिन वे आज्ञा माँ बाप के मन से भी होनी चाहिए। जिन आज्ञाओं के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वह आज्ञा माँ बाप के मन के भी होने चाहिए। माँ बाप को भी यह आज्ञा स्वयं भी पालन करना चाहिए। मेरे प्रियो, माँ बाप को भी यह आज्ञा स्वयं को भी पालन करना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तू परमेश्वर यहोवा से, मेरे भाई और बहनों, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे प्राण तथा सारी शक्ति से प्रेम करें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं जिन वचनों की आज्ञा तुझे दे रहा हूँ, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने कहा कि जिन वचनों की आज्ञा का मैं तुझे दे रहा हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। मेरे भाई और बहनों, जिस वचन को की आज्ञा मैं तुझे दे रहा हूँ, वे तेरे मन में हमेशा बनी रहे। आमीन। तू उसको अपने हृदय के पर हाथ के स्वरूप बांधना। तू अपने हृदय में और हाथ के स्वरूप में बांधना, और वह तेरी आँखों के बीच टीके के समान काम दें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। माता पिता को चाहिए, मेरे भाई और बहनों, माता पिता को चाहिए कि परमेश्वर को प्रेम करते हुए और उसकी आज्ञाओं का पालन करके दिखाना चाहिए। किनके सामने? अपने बाल बच्चों के सामने, जिससे आपके बाल बच्चे देख सकें और उस काम को याद कर सकें। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमें बाल बच्चों को बाइबिल की शिक्षा देना चाहिए। हमें अपने बाल बच्चों को बाइबिल की शिक्षा देना चाहिए और अपने आप को उस शिक्षा के अनुसार जीवन स्पष्टता से दिखाना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, हमें बेहतर नमूना दिखाना चाहिए अपने बाल बच्चों के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने समाज के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने। अगर हम नमूना नहीं बनते हैं तो हमारे बाल बच्चे भी परमेश्वर के मार्ग पे कैसे चलेंगे और कैसे सीखेंगे। और हमें नमूना सिखाना एकदम महत्वपूर्ण बात है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें नमूना दिखाना एक महत्वपूर्ण बात है। हम शब्दों से भी अधिक हमारा व्यवहार हमें सिखाता है। शब्दों से, हमारी बातचीत, हमारी आवाज़ से ही यह स्वभाव, हमारा व्यवहार हमें सिखाता है। हमारा व्यवहार लोगों को, हमारे बात से, हमारे आचरण से लोगों को मालूम हो जाएगा, जिससे कि सबसे महान हमारा अपना एक नमूना है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं अपने चेले की तरह, मेरे भाई और बहनों, मैं अपने बेटे को या चेले को सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। हमें अपने बच्चों को सिखाना है
कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और तुम्हारे शरीर, क्योंकि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि वह तुम्हारे शरीर को खराब करेगा। मैं कहता हूँ खुद को अधिक सिगरेट पी लेता हूँ। जो मेरा बेटा कहा हुआ है मेरे कहे पर चलेगा, कहा कि मेरा बेटा मेरे कहे पर चलेगा और मानेगा, और देखा हुआ निश्चय ही देखे हुए को सीखता है। मेरे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि जो हम करते हैं और अपने बच्चों के सामने प्रदर्शित करते हैं, हमारा बच्चा देखता है, हमारा बेटा बेटी देखता है और उसी प्रकार वो चलता है। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें एक दूसरे की। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, सुबह के समय मैं फिर आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभु पुनाथों के नाथ हैं। मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन। हे प्रभु, आपने कहा था तुम मेरे नाम से जो भी मांगोगे स्वर्ग से मिलेगा, जो निकालोगे स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा, जो बांधे बंधा रहेगा। हे प्रभु, मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ कि कितने लोग आज सुबह के भोर को नहीं देख पाए, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग बुखार, मलेरिया, टाइफाइड की बीमारी से पीड़ित हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में बदहजमी है, पेट में गैस बना हुआ है, पेट में भारीपन है, इन सारी बीमारी से उनको चंगाई बोलता हूँ। जिनके सीने में दर्द है, यीशु मसीह तेरे क्रूस पर देता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको अच्छी नींद नहीं आती है, न दिन न रात आती है। परमेश्वर पिता अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को रख दीजिए और परमेश्वर पिता उन भाई बहनों को पर अपने हाथ को रखिए। परमेश्वर पिता उसको अच्छी मीठी नींद मिले, उसको दवाई का सेवन न करना पड़े। मैं उस बीमारी से, उस रोग से यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग हमारे चैनल परिवार में जुड़ गए हैं, हमारे बहुत से कई परिवार के लोग हैं, 8-10 परिवार के लोग हमारे चैनल परिवार में जुड़ गए हैं, जिनको नींद नहीं आती है और नींद आने के लिए उन्हें टेबलेट का सेवन करना पड़ रहा है। परमेश्वर पिता, मैं उस पर आपकी आशीष बोलता हूँ और इस वचन के द्वारा उसको अच्छी मीठी नींद मिले, समय से उसकी आंखें खुले। मैं परमेश्वर पिता फिर धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके दिमाग में टेंशन है और टेंशन पर टेंशन बना हुआ है, क्योंकि जब टेंशन का टेंशन बना हुआ है परमेश्वर पिता, मेरे भाई और बहनों, अगर आपके शरीर में टेंशन का टेंशन बना हुआ है तो आपकी उम्र घट गई है, आपकी आयु कम हो गई है, आपका अंत नज़दीक आ गया है। इसलिए कि परमेश्वर से क्षमा मांगे। अगर आपने किसी को ठेस पहुंचाई है, किसी को धोखा दिया है, किसी कोई पाप किया तो क्षमा मांगे, आपकी उम्र जो घटी हुई है वो बढ़ जाएगी। परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहन जो क्षमा मांगते हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी घटी हुई आयु को मैं 10 वर्ष और जोड़ देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए जिनके सीने में दर्द है, उनके सारे दर्द पीड़ा को तेरे क्रूस पर देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको परमेश्वर पिता ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है, उसके कारण उनके सीने में दर्द है, सर में दर्द है, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। जिन भाई बहनों के पास बच्चा नहीं है, संतान की उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके बांझपन से कलंक से धोता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो यहाँ से प्रभु जी हमारे यहाँ से करीब 700 किलोमीटर दूरी पर हैं और इस चैनल में जुड़ रहे हैं। परमेश्वर पिता, वो भाई इस समय बीमार है, सैया पर लेटा हुआ है और
यह वीडियो उनके पास में लाया गया है और वह वीडियो को आज सुनने जा रहा है। परमेश्वर पिता, तू उनकी बीमारी को ले लिया है, उनके घावों को, अंदरूनी घाव को भर दिया है, उनके अंदरूनी घाव में मलहम लगा दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं विनती करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पास में कोई नौकरी नहीं, उन पर नौकरी की आशीष बोलता हूँ। उनके खेती बाड़ी पशुओं में आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके दुकान में, धंधे में, रोजगार में, बिजनेस में भी आपकी आशीष बोलता हूँ। और यीशु के नाम से इस प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे।